जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा 5 साल का, जो 5वीं कक्षा तक अपने ही उम्र से पढ़ रहा था, उसको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन एक ऐसी बात आ गई कि 6वीं में जब जाने का उसका समय आया तो उसको पैसे न होने के कारण पिताजी ने उसको स्कूल से निकाल दिया। और टीचर ने जब देखा कि ये बच्चा तो बहुत होशियार है और स्कूल में क्यों नहीं आया, तो जब पूछा गया तो कहा पैसे के कारण नहीं आया। तो टीचर ने कहा कि मैं उसके पैसे फीस भरूंगा और उसको आगे आपको पढ़ाना है। तो वो बच्चे को अच्छी तरह से टीचर ने पढ़ाया, उसको स्कॉलरशिप दिलवाई और वो कहीं जाकर के, विदेश जाकर एक बड़ा साइंटिस्ट बनकर के जब आया तो सबसे पहले जब अपने घर लौटा तो घर लौटने के पहले अपने टीचर के पास गया और टीचर के पैर छू करके कहा कि आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ तो आपकी बदौलत से हूँ। तो टीचर सचमुच मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो हमारा टीचर तो परमात्मा पिता है ही, दूसरे हमारे मार्गदर्शन देने वाले समय पर हमारे आदरणीय दीदी जी हमारे टीचर हैं, जो हमें समय समय पर शिक्षा सावधानियों से भरपूर करते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु आज शिक्षक दिन पर आज हमारे बीच ऐसे टीचर हमारे बीच उपस्थित है कि जिनका आज गौरव करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो नाना सर आज आदर्श टीचर का पुरस्कार लेकर के आए हैं, तो इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बच्चों के लिए सेवाएं की है। और आज कि भुसावल शहर के अहिल्या देवी कन्या विद्यालय के शिक्षक नाना भाई, जो आप इस परिवार का ही एक सदस्य है, आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विभिन्न सामाजिक, प्राकृतिक, शैक्षिक नवाचार, उत्कृष्ट शिक्षण के साथ साथ स्कूल से बाहर स्कूल न जाने वाले छात्रों को भी समय समय पर आप मार्गदर्शन देकर शिक्षा धारा में लाना, जिसमें अब तक ऐसे 6 छात्रों को शिक्षा की धारा में आपने लाया है, अर्थात 6 छात्रों का आपने जीवन उज्जवल बनाया है। स्वर्गवासी महेंद्र तिवारी फाउंडेशन झांसी ने देश भर से 72 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया, जो प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में अपने सकारात्मक कार्य में और नवीन गतिविधियों के लिए शैक्षिक क्षितिज पर ध्रुव तारे की तरह है। ऐसे आदर्श टीचर को 25 अगस्त राजकीय संग्रहालय झांसी में सम्मानित किया गया है। आपकी विभिन्न गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र से आप सम्मानित हुए हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। एम्बेसडर थे, आपने विशेष बच्चों के अंदर भी आज पर्यावरण जागृति के लिए बहुत प्रेरणाएं दी है। विशेष बच्चों को जन्मदिन मनाकर उनको भी उनके अंदर नए नए उमंग उत्साह भरने के लिए भी आपने काफी प्रयास किए हैं। और ऐसे कई ऐसे बच्चों की नवीनता के लिए या उनकी जागृति के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप समय समय पर ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम आप करते रहते। तो आप अपने ही मुख से वो अपना परिचय सुनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय दीदी जी को निवेदन करती हूँ कि अपने विद्यालय की ओर से आपका सम्मान करेंगे।
जोर से हम सभी की तरफ से रजनी माता भी आदरणीय दीदी जी का आज के दिवस पर सम्मान करें, क्योंकि हमारे लिए वो भी एक आदर्श टीचर है। खरं म्हणजे हा सन्मान माझा नाही, हा सगळा सन्मान बाबाच्या परिवाराचा आहे आणि बाबाच्या परिवारामुळेच हा सन्मान प्राप्त होऊ शकलेला आहे। या कार्यकर्त्यांना आपण कोणतेही कार्य निष्ठेने करा, प्रामाणिक करा, कुणी दखल घेऊ ना घेऊ, पण ते कार्य करत राहा हीच आपली कार्याची ओळख असते। आज भुसावळ शहरामध्ये पर्यावरण म्हटलं की एक डोळ्यासमोर चित्र उभं राहतं। हे डोळ्यासमोर चित्र उभं राहण्यासाठी आपल्याला त्याग तपस्या करावी लागते। बाबाही म्हणतात तुम्ही त्याग तपस्या करा, आपल्याला स्वर्गाचा लाभ त्याच वेळेला आपल्याला मिळू शकतं। आणि म्हणून आपण जितकं त्याग तपस्या समर्पण या भावनेने काम करू त्याचं फळ आपल्याला निश्चित मिळतं, हे आपल्याला या पुरस्काराच्या निमित्ताने दिसतं। याबरोबर जे विद्यार्थी शाळाबाह्य असतात, म्हणजे 14 वर्षाचे असतात, 13 वर्षाचे असतात, शाळेत जात नाहीत, कुठेतरी आईवडील स्थलांतर होतात आणि ती मुलं शाळेत जात नाहीत, अशा मुलांना सुद्धा शाळेच्या प्रवाहात आणणं, कारण शिक्षणाच्या हक्कामध्ये वयानुसार त्यांना दाखल केलं जातं। म्हणजे समजा 14 वर्षाचा मुलगा असेल तर त्याला एकदा 8वी मध्ये दाखल केलं जातं। असे विद्यार्थ्यांना सुद्धा शाळेच्या प्रवाहात आणलं आणि विशेष बाब महाराष्ट्रात एकमेव एक विद्यार्थिनी, ती विद्यार्थिनी रिती छोरडिया म्हणून ती विद्यार्थिनी 7वी बरोबर ती समर्पित झालेली होती, नागपूरमध्ये राहत होती, 4थी नंतर शाळा सोडली होती, पण ज्या वेळेला काही कारणास्तव ती पुन्हा घरी वापस आली तर त्यावेळेला लक्षात आलं, तिच्या वाढदिवसाच्या निमित्त तिच्या घरी गेल्यावर लक्षात आलं की 14 वर्षाची अजून शाळेत जात नाही। पालकांना सांगितलं, त्यांनी शाळेत दाखल केलं। त्या विद्यार्थ्यांनी विशेष कौतुक की महाराष्ट्रातनं शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना 75 गुण मिळवलं। असं जो युनिक कार्य करा आणि कार्य केलं तर नक्कीच याची दखल येते। अशा अनेक आहेत। पर्यावरण हा सगळ्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे आणि यासाठी बाबांची एक विंग पण काढलेली आहे आणि त्यामुळे पर्यावरणातनं आपल्याला शिकवण काय मिळते, बाबाही नेहमी सांगतात, कुणी गाली गलौज करो कोई भी करो, लेकिन अपना मार्ग जो है अपने मार्ग से चलना चाहिए। झाडाला कोणी दगड मारतो, कोणी कुऱ्हाडीने तोडतो, कुणी प्रेमाने पाणी घालतो, तरी ते झाड सगळ्यांना तीच सावली देते जी मारणालाही देते, तेच फळ देतं जे मारणालाही देतं। आणि म्हणून आपण आपलं कार्य निष्ठेने करा आणि निष्ठेने केलं तर त्याचं फळ हे नक्कीच मिळतं। हा पुरस्कार, हा सन्मान माझा नाही, बाबांच्या परिवाराचा आहे। त्यामुळे हा संपूर्ण परिवार आणि आपल्या दिदी, आपल्या अलौकिक दिदी आहेत, टीचर आहे आणि बाबांच्या या असले आपले अलौकिक असलेले टीचर, त्या माध्यमातून आपलं सर्वांचं मी जो माझा सत्कार केला याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि आपणही असं कार्य कराल हे अपेक्षा करतो। आणि या ठिकाणी जो बोलून माझा सत्कार सन्मान खरं म्हणजे की आवश्यकता ही परिवारातला एक सदस्य आहे आणि जे काही करतोय ना तर दुसऱ्या भावनेने करत नाही, ते माझं काम आहे, माझं कर्तव्य आहे, इट इज माय ड्युटी, या भूमिकेतनं आपण काम केलं तर कुठलाही अहंभाव त्याच्यामध्ये येणार नाही। आपले अनिल भाई आहेत, दिलीप भाई आहेत, आपल्याकडे अनेक भाई की जे समर्पित आहेत। खरं म्हणजे दिदीची परवानगी असती तर हा सगळा पुरस्कार समर्पण दिलीप भाईंना दिलं असतं, कारण दिलीप भाई ज्या निष्ठेने काम करतात त्याचं फळ बाबाने त्यांना दिलं। त्यांच्या चिरंजीवाची निवड क्लास 2 अधिकारी म्हणून
जबलपूर या ठिकाणी झालेली आहे. केवळ ते भाई ज्या निष्ठेने या ठिकाणी असतात, सेवा करतात, त्या निष्ठेचं फळ बाबाने त्यांना दिलेलं आहे. खरं असे भाई मी गुरु शिकलेलं नाहीये, निमित्त मात्राच्या वेळेलाच फक्त या ठिकाणी यावं लागतं. अन्य कामांमुळे मी सेंटरला फार कमी येतो. मी दिदी विशेष प्रेम असल्यामुळे प्रत्येक वेळेस दिदी कॉल करून बोलवत असतात. दीदींचे विशेष धन्यवाद. नाना भाई के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस समय पर पहुंच गए। ऐसे भी क्लास में आते रहते हैं और पर्यावरण जागृति का कार्य करते रहते। इतने सारे पौधे लगाए, तो पौधे लगाने के कारण देखो इस साल कितनी बरसात आई, सबको पानी मिला, चारों ओर हरियाली हरियाली हो गई। और ऑक्सीजन भी मिलता है पौधों के द्वारा और बहुत कुछ फायदा है। नुकसान तो नहीं, लेकिन फायदा ही फायदा है। और आज शिक्षक दिन है, तो परम शिक्षक परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा जो शिक्षक है, नए शिक्षक कहो व प्रिंसिपल कहो व मुख्य एक्टर कहो, मुख्य एक्टर डायरेक्टर एक परमात्मा है और उसकी प्रेरणा से सब कुछ कार्य चल रहा है और वो ही करा रहा है। बच्चे तो सभी निमित्त है, निमित्त बन करके चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा का कार्य परमात्मा स्वयं करा रहा है। स्वयं टीचर बन करके पढ़ा रहा है, सद्गुरु बनकर साथ में ले जाएगा, बाप बनकर पालना कर रहा है। तो हम बच्चों ने भी कितना अधिकार प्राप्त करना चाहिए, कितना अटेंशन देना चाहिए, कितना ध्यान से सुनना चाहिए। आज भगवान को बार बार कहना पड़ता कि आंखें खोल के बैठो। ये हम मेहनत ले रहे हैं ना उनसे, उनको बार बार कहना पड़ता कि आंखें खोल करके बैठो, ध्यान से सुनो। ये भी इतना स्वयं परमात्मा हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो हमने भी इतना अपने ऊपर अटेंशन देकर उनके समान बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए और संपूर्ण बन करके देवता बनने का लक्ष्य पूरा करना है। तो बाबा की आज पूरी हुई। ओम शांति।